हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद के इलाके बाजार घाट में बड़े पैमाने पर लगी आग, 9 अफराद जिंदा जलकर हुए हलाक। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में एक अपार्टमेंट में आग लगने का वाकया पेश आया। बाजार घाट इलाके के केमिकल गोदाम की चौथी मंजिल में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाकये में इस मंजिल पर फंस जाने वाले 9 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए और दिगर 3 शदीद तौर पर झुलस गए। इस वाकये के इत्तला के साथ ही 4 फायर इंजन वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिशों का आगाज कर दिया। इस इमारत की निचली मंजिल पर गैरेज होने के पेश नजर कारों की मरम्मत के दौरान यह आग लगी। इसी मुकाम पर डीजल और केमिकल के ड्रम्स भी रखे हुए थे, जिसके नतीजे में यह आग तेजी के साथ फैलती चली गई। इस आग को देखकर मुत्तसिल अपार्टमेंट में रहने वाले काफी खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों की मदद से सीढ़ियों के जरिए अपार्टमेंट में रहने वाले बाहर निकल आए। इस आग की वजह से अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में मौजूद बाइक्स और कारें जलकर खाकिस्तार हो गई। आग लगने से अपार्टमेंट के बाहर रखी गाड़ियां भी जल गईं। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद के बाजार घाट इलाके में आग लगने के वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने महलूकीन के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस वाक़े में झुलस जाने वालों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाएं। उन्होंने ओहदेदारों को सूरत हाल पर नजर रखने और झुलसे हुए अफराद की आजिलाना सेहतियाबी के लिए इक़दाम की भी हिदायत दी। वज़ीर आला केसीआर ने हादसे में हलाक होने वाले अफराद के अहलखाना को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। केमिकल का बड़ा ज़ख़ीरा होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस वाक़े के साथ ही धुआं आसपास के इलाकों में तेजी से फैल गया। मुकामी आवाम की कसीर तादाद वहां जमा हो गई, जिन्होंने राहत कामों में मदद की। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के डीजी नागा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हादसा केमिकल स्टोर करने की वजह से पेश आया। मुकामी हादसे पर राहत और बचाव का काम जारी है। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को फिलफौर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में इससे पहले भी आतिशगी के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें काफ़ी माली नुकसान हुआ है। नामपल्ली वाक़े पर चीफ मिनिस्टर का इजहार रंज, गवर्नर ने रिपोर्ट तलब कर ली। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बाजार घाट आतिशगी के वाक़े पर गहरे रंज का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने महलूकीन के अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुतासरीन के साथ रहते हुए इन्हें इमदाद फराहम की जाए। ज़ख्मियों का बेहतर से बेहतर इलाज करवाने की भी उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। इसी दौरान गवर्नर ने हादसे की वजूहात और क्या कार्रवाई की गई है, इस पर अंदरून 2 दिन रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। हैदराबाद में एक मरतबा फिर आईटी के छापे। शहर हैदराबाद में आईटी के छापों ने एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। आईटी हुक्काम ने एक सरकर्दा फार्मा कंपनी पर छापा मारा है। इनकम टैक्स हुक्काम ने शहर के 15 मुकामात पर बेक वक्त में ये छापे मारे हैं। आईटी हुक्काम ने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के रिश्तेदारों की रिहाइशगाहों की तलाशी ली। गच्चीबौली में हुक्काम ने फार्मा कंपनी के CEO, चेयरमैन और कंपनी डायरेक्टर्स के घरों की भी तलाशी ली है। उन्होंने मालियाती उमूर से मुताल्लिक रिकॉर्ड्स की जाँच की। बताया जाता है कि इन कंपनियों की जानिब से टैक्स की चोरी की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। वाज़ेह है कि इससे पहले भी हैदराबाद और दीगर इलाकों में इनकम टैक्स की जानिब से मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। कांग्रेस ने इनकम टैक्स से इन छापों पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा था कि BRS की रियासती हुकूमत को इंतखाबात में शिकस्त का खौफ है, जिसकी बिना पर इनकम टैक्स महकमे की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद में कांग्रेस रहनुमाओं के घरों और उनके ठिकानों पर भी छापे मारे गए थे। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र तमाम सियासी पार्टियों की मुहिम तेजी से जारी है। केसीआर की प्राइवेट आर्मी को रेवंत रेड्डी का इंतबाह, 9 दिसंबर के बाद कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि BRS की कामयाबी के लिए सरगर्म सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ 9 दिसंबर के बाद तहकीकात करके कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बास रिटायर ओहदेदारों के जरिए केसीआर ने प्राइवेट आर्मी तैयार की है, जिसके जरिए कांग्रेस कायदीन के टेलीफोन हैक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों के जरिए कांग्रेस कायदीन और कारकुनों पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि इंतखाबी मुहिम से रोकें। हर जिले में ऐसे ओहदेदारों के नाम रेड डायरी में दर्ज हैं और 9 दिसंबर को कांग्रेस हुकूमत के बाद इनके खिलाफ तहकीकात कराई जाएंगी और इन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस मुखालिफ ओहदेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना इलेक्शंस, वोटर्स को राग़िब करने के लिए बास उम्मीदवारों ने शमशान में दिवाली मनाई। तेलंगाना इलेक्शन के पेश नज़र अपने तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स को राग़िब करने के लिए बास उम्मीदवारों ने करीमनगर टाउन में अपने रिश्तेदारों के साथ शमशान घाटों में रोशनियों का त्यौहार दिवाली मनाया। एक अनोखे तरीक़ेकार के तहत दलित तबक़ात ने यह दिवाली करीमनगर टाउन के करगनागुड्डा शमशान घाट में मनाई। इन उम्मीदवारों ने अपने रिश्तेदारों की समाधि के करीब मुख्तलिफ किस्म के पकवान रखे, जो उनको उनकी ज़िंदगी में पसंद हुआ करते थे। असल धारे की सियासी जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ दीगर उम्मीदवारों ने भी इसमें हिस्सा लिया। तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर, करीमनगर के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय और दीगर शमशान घाट पर पहुंचे और दिवाली का जश्न मनाया। इस मौके पर कमलाकर ने दावा किया कि अनोखे अंदाज में दिवाली मनाने की रिवायत तकरीबन 6 दहाई पुरानी है। हर साल हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में इंतजाम किए जाते हैं। इसमें अनजहानी अफराद के अरकान खानदान उनकी समाधि पर पहुंचकर उनकी समाधि पर फूल निछावर करते हैं और दीप जलाते हैं। साथ ही उनके पसंदीदा डिशेस को भी उनकी समाधि पर रखा जाता है। इलावा उनके रिश्तेदार की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट और गुटखे की पैकेट्स को भी
की समाधि के करीब रखा जाता है, जिनका इस्तेमाल वो अपनी जिंदगी में क्या करते थे। इस रिवायत को मद्देनजर रखते हुए करीमनगर बल्दी हुक्काम ने शमशान घाटों के करीब इंतजाम किए। हुक्काम ने रोशनियों, पीने के पानी और दीगर इंतजाम किए। मजलिस उम्मीदवार हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज के पैदल दौरे, कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों से खिताब। हल्का असम्बली याकुतपुरा के मजलिस उम्मीदवार जनाब जाफर हुसैन मेराज ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। रुकने असम्बली ने स्वागत होटल, शामनगर, जहांगीर नगर और आसपास के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। रुकने असम्बली ने फर्दन मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत करने की उनसे ख्वाहिश की। इनके साथ जनाब यासिर अरफात इलेक्शन इंचार्ज याकुतपुरा के अलावा हल्का असम्बली याकुतपुरा के मजलिसी कॉर्पोरेटर्स, साबिका कॉर्पोरेटर्स, इब्तिदाई सदूर, नायब सदूर के अलावा सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। पैदल दौरे के मौके पर कई मुकामात पर रुकने असम्बली की गुलपोशी की गई। खवातीन और बुजुर्गों ने रुकने असम्बली को दुआएं दी। बात जनाब जाफर हुसैन मेराज ने सुबह पैदल दौरे के बाद कल शाम ख्वाजाबाग, वानी नगर, मुस्तफा रोसलैंड कॉलोनी और सिंगारैनी कॉलोनी के मुख्तलिफ मुकामात पर ग्रुप मीटिंग्स में शिरकत की। पैदल दौरा और ग्रुप मीटिंग्स के बाद कल रात इंतखाबी जलसे मुनक्किद हुए। अपने खिताब में जनाब जाफर हुसैन मेराज ने हल्के के तरक्याती कामों की तफसीलात पर रोशनी डालते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अमजदुल्ला खान खालिद को MLA मुंतखब करने पर मुसलमानों के लिए इनकलाब बर्पा करने का अज़्म। दबीरपुरा दरवाजे पर मुनक्किदा एक कसीर इंतखाबी जलसे आपको मुखातिब करते हुए MBT उम्मीदवार जनाब अमजदुल्ला खान खालिद ने ऐलान किया है कि इलेक्शन में मुंतखब होने के बाद मरहूम गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान के मिशन को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना रियासत के 1 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ बनकर ऐवान असम्बली में मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों, जुल्म और ज्यादती, जमहूरी हुकूक की पामाली, बेरोजगारी और दिगर तबकात मसलन बहुजन, दलित और पसमानदा तबकात के साथ साझेदारी करते हुए तेलंगाना रियासत में इनकलाब बर्पा करेंगे जो समाजी इंसाफ का जामिन होगा। उम्मीदवार हल्का असम्बली याकुतपुरा MBT जनाब अब्दुल्ला खान ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की मुसलमानों के साथ सिर्फ लफ्जी हमदर्दी, शोबतबाजी और हथकंडों के सिवा कुछ नहीं है। बिलखुसूस रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद तकरीबन 10 मसाजिद शहीद हुए, कई एक मुसलमानों के इनकाउंटर हुए। वक्त की लाखों करोड़ की जायदादों को लैंड ग्राबर्स और मौजूदा हुक्मरानों ने मिलकर लूटा। इसके उलट क़यादत के नाम निहाद दावेदार सिर्फ नारेबाजी, शोबतबाजी करते रहे और हुकूमत की तायद करते रहे। और ज़मीनी हकीकत तो यह है कि मुसलमान आज पसमानदा तबकात से भी निचली सतह पर पहुँच चुके हैं। अमजदुल्ला खान ने असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया कि वो अवामी शहनशीन पर खुले मुबहस का चैलेंज कबूल करें। जनाब अमजदुल्ला खान खालिद ने इलेक्शन कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर से मुतालबा किया कि साफ और शफाफ दस्तूर के मुताबिक अमली जामा पहनाने के लिए इंतखाबात के दिन बोगसिंग और रैगिंग को रोकना इलेक्शन कमीशन का वाहिद मकसद है। बसूरत दीगर इलेक्शन कमिश्नर और पुलिस इंटेलिजेंस की नाकामी होगी। 2024 आम इंतखाब के साथ ज़िमनी इंतखाब भी होगा। आइंदा आम इंतखाबात के साथ तेलंगाना में ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के 2 सीटों से हिस्सा लेने की वजह से इलेक्शन के साथ ज़िमनी इंतखाबात के इम्कानात हैं। KCR ने हल्के गज्जवेल के अलावा कामारेड्डी से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है और इस फैसले के बाद सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने भी कोड़ंगल के अलावा कामारेड्डी से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इसी तरह रुकन असम्बली BJP अटल्ला राजेंद्र ने भी हल्के हुजूराबाद के अलावा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ गज्जवेल से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। चीफ मिनिस्टर अगर दोनों हल्कों से कामयाब होते हैं तो एक हल्के के ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जबकि अगर वो दोनों हल्कों से नाकाम होते हैं तो रियासत के 2 हल्के जात में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। क्योंकि अगर दोनों हल्कों से उनको शिकस्त देने वाले उम्मीदवार अपने हल्के जात से कामयाब होते हैं तो इन्हें एक से मुस्तफ़ी होना पड़ेगा, और अगर चीफ मिनिस्टर दोनों हल्के जात असम्बली से कामयाब होते हैं तो एक हल्का असम्बली से इन्हें मुस्तफ़ी होना पड़ेगा और वहाँ दोबारा इलेक्शन होंगे और उनका आम इंतखाबात के साथ इनेकाद का इम्कान है। एक शहरी 2 रियासतें और 2 वोट का हक। इलेक्शन कमीशन मुल्क में फहरिस्त राय दहिंदगान को नकायद से पाक बनाने के इक़दाम कर रहा है। हालिया अरसे में कमीशन ने मुल्क भर में खुसूसी मुहिम के जरिए वोटर लिस्ट में बोकस नामों को हज़फ करने की मुहिम चलाई। इसके अलावा फौत होने वाले अफराद और इलाका मुंतकिल करने वाले अफराद के नामों को हज़फ करने पर तवज्जो दी गई। इलेक्शन कमीशन की इस कोशिश के बावजूद महाराष्ट्र और तेलंगाना के सरहदी इलाकों में वाक़ एक मंडल ऐसा है जहाँ 3000 से ज़्यादा आबादी है और तकरीबन 5000 अफराद को महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों रियासतों में वोट का हक हासिल है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले और तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के केरामेरी मंडल के दरमियान 14 देहात मौजूद हैं जो परंदुली और अनंतपुर ग्राम पंचायतों के तहत आते हैं। इन देहातों में 3023 खानदान बसते हैं जिनकी आबादी तकरीबन 5000 से ज़ायद है। 5000 अफराद को महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों में वोट का हक हासिल है। दोनों ग्राम पंचायत महाराष्ट्र और तेलंगाना हुकूमतों पर इन्हिसार करते हैं और अवाम दोनों रियासतों के तकरीबन तमाम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। परंदोली के पहले सरपंच लक्ष्मण कामले ने इंकशाफ किया कि दोनों ग्राम पंचायतों का ताल्लुक दोनों रियासतों से है। 1995 में लक्ष्मण कामले पहली मरतबा सरपंच मुंतखब हुए थे और वो इलाके में अपना खासा असर रखते हैं। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए 30 नवंबर को रायदही मुकर्रर है और दोनों देहातों के अवाम इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी में हैं। इन इलाकों में मराठी बोलने वाले 80 तबकात की आबादी है। दोनों रियासतों के दरमियान सरहदी तनाज़े की अदम यकसुई के नतीजे में दोनों ग्राम पंचायतों के अवाम को दोनों रियासतों में वोट देने का हक हासिल है।
दिवाली की रात फायर इंजन दौड़ते रहे, 24 घंटों में 140 से ज्यादा मुकामात पर आग लगने के वाकयात। दिवाली की रात शहर की सड़कों पर फायर इंजन दौड़ते रहे, पटाखों की वजह से कई मुकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आए, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला रात भर मेहनत करता रहा। अहमदाबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान आग लगने के 200 से ज्यादा वाकयात रिकॉर्ड किए गए। अहमदाबाद में इतवार की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक फायर की 88 कॉलें मौसूल हुई हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 137 मुकामात पर आग भड़क उठी। अहमदाबाद फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आतिशगी के ज्यादातर वाकयात दिवाली पर पटाखों की वजह से पेश आए हैं। खुले प्लाटों और कचरों के ढेरों में आग लगने के वाकयात भी पेश आए हैं। शहर के वसना में स्वामीनारायण पार्क 3 के पीछे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्लाट में देर रात जबरदस्त आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फिल्म टाइगर 3 देखकर सलमान खान के फैंस हो गए बेकाबू, थिएटर में ही मनाई दिवाली, जबरदस्त आतिशबाजी, मुकदमा हुआ दर्ज। सलमान खान की टाइगर 3 कल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म का जुनून शायकीन के सरों पर चढ़ गया, यहां तक कि कुछ शायकीन ने फिल्म देखने के बाद सिनेमाघरों में ही आतिशबाजी शुरू कर दी। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 साल की सबसे ज्यादातर इंतजार की जाने वाली फिल्म थी। शायकीन इस एक्शन से भरपूर फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इतवार 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर टाइगर 3 सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसके बाद शायकीन सलमान खान की फिल्म का जश्न मनाने के लिए सिनेमाघरों में बड़ी तादाद में जमा हो गए। कुछ शायकीन ने अपने सुपरस्टार की फिल्म का जश्न मनाने के लिए सिनेमाघरों में आतिशबाजी भी की। इसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शायकीन टाइगर 3 आतिशबाजी को मनाने आए थे। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में मोहन सिनेमा का एक वीडियो एक्स प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। वीडियो में फैंस सलमान खान की टाइगर 3 को थिएटर में देखकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान कुछ शायकीन सलमान की फिल्म का जश्न मनाने के लिए हॉल के अंदर आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं। सिनेमा हॉल में 1 मिनट तक आतिशबाजी के बाद कुछ शायकीन को महफूज मुकामात की तरफ दौड़ते हुए देखा गया। पुलिस ने थिएटरों में आतिशबाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थिएटर्स के अंदर आतिशबाजी की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मोहन थिएटर के खिलाफ थाना कंटोनमेंट में दफा 112 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। ताहम सिर्फ मालेगांव में ही नहीं, सलमान खान के मद्दाहों ने टाइगर 3 की रिलीज का जश्न मनाने के लिए मुल्क भर के कई दिगर सिनेमाघरों में रॉकेट बरसाए और पटाखे बरसाए। हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत, इजरायली एक्शन की हिमायत करने वाले शर्म करें, प्रियंका गांधी ने कहा। गजा में जारी इजरायली हमले के दरमियान एक बार फिर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मुतासरीन के हक में आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने इजरायली फौज की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए फौरन जंगबंदी की अपील भी की है। साथ ही इशारे में इन हुकूमतों को तनकीद का निशाना भी बनाया है जिन्होंने गजा पट्टी में इजरायली फौज की कार्रवाई की हिमायत की है। दरअसल प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज एक पोस्ट किया है जिसमें गजा पट्टी में बच्चों की लगातार हो रही हलाकतों पर फिक्र का इजहार किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि कितना काबिल मजम्मत और अफसोसनाक वाकया है। गजा में 10,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन आधे बच्चे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में WHO के जरिए पेश करदा डेटा का भी जिक्र किया है, जिसमें गजा में हर 10 मिनट पर एक बच्चे की मौत से मुताल्लिक जानकारी दी गई है। वो लिखती हैं, WHO के मुताबिक हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। अब हालात ऐसे है कि छोटे बच्चों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनके इंक्यूबेटर से निकालना पड़ रहा है और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। प्रियंका गांधी ने इसराइली के एक्शन की हिमायत करने वालों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि गजा में तशवीशनाक हालात के बावजूद इस कत्ले आम की हिमायत करने वालों की रूह को कोई झटका नहीं लग रहा है। कोई जंगबंदी नहीं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा बमबारी, ज्यादा तशद्दुद, ज्यादा कत्ल और ज्यादा दर्द। इस तबाही की हिमायत करने वाली हुकूमतों को शर्म आनी चाहिए। ये कब खत्म होगा? गजा में अल-शिफा और अल-कुदस अस्पताल के इर्द गिर्द घमासान। गजा में जंग के 38 फिरोज पीर की सुबह शदीद घमासान देखने को मिला। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फलस्तीनी तंजीम हमास के गढ़ को मिसमार करते हुए शुमाली गजा के 2 बड़े अस्पतालों अल-शिफा और अल-कुदस के गिर्द घेरा तंग कर दिया। हमास इन अस्पतालों में छुपे हुए हैं। इनके नीचे सुरंगें हैं जिन्हें हमास नाकाबिल तस्खीर समझता है। इनमें हमास ने असलहा और गोला बारूद जखीरा कर रखा है। इन अस्पतालों के इर्द गिर्द हमास और इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान वक्फे से लड़ाई जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमास की कमर तोड़ने के लिए शदीद बमबारी की है। इसके बाद इतवार को अल-शिफा और अल-कुदस अस्पताल नए मरीजों के लिए बंद कर दिए गए। यहाँ के मुलाजिमीन का कहना था कि ईंधन और अद्वियात की कमी की वजह से ऐसा किया गया है। तिब्बी अमले ने इल्जाम आयद किया है कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने अस्पतालों की नाकाबंदी कर रखी है। इधर हमास ने कहा है कि इसराइल ने अल-शिफा अस्पताल का कंट्रोल संभाल लिया है, इसलिए वो यरगमालियों के तबादले के लिए मजीद मुज़ाकिरात नहीं करेगा। एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज अल-शिफा अस्पताल और दीगर हेल्थ सेंटर्स में पनाह लेने वाले अफराद खौफजदा हैं। तिब्बी इमदादी ग्रुप डॉक्टर विदाउट बारूद ने खबरदार किया है कि जंगबंदी या इनखला के बगैर अस्पताल मुर्दा खाने में तब्दील हो जाएगा। पनागाहों के तौर पर काम करने वाली दीगर इमारतें भी बमबारी से मुतासिर हुई हैं। गजा शहर में अक़वाम मुत्तहिदा का कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने गजा में इसराइल की जाहिरियत रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव डालने का मुतालबा किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त तक कोई मुआहदा नहीं होगा जब तक वाशिंगटन इस इलाके को फ़लस्तीनी सरजमीन तस्लीम नहीं करता।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।